प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए भी प्रैक्टिस पेपर ग्रेड 8। देखो भी आर के एस एम बी के आपके पेपर होने वाले हैं, तो उनमें क्या अभी कुछ प्रैक्टिस सेट गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, तो वो आपके लिए क्या अभी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन है हिंदी, मैथ और इंग्लिश के। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गुलाब की माला पहनाई। एक गुलाब की माला, थोड़ा ध्यान देना, विद्यार्थियों सही है, प्राचार्य को सही है, एक गुलाब की माला नहीं होती, माला पहनाई ये सही है, तो ये आपका अशुद्धि है। अब देखिए भी कुछ नीचे निर्देश दिए गए हैं, इनको देखो आप ध्यान से, और इसी के आधार पर कुछ प्रश्न भी आपको बनाए हुए हैं। निर्देश है, विज्ञापन पढ़कर प्रश्न संख्या 7 और 7 से 10 के उत्तर दीजिए। नीम टूथपेस्ट 100 ग्राम टूथपेस्ट के साथ में एक ब्रश मुफ्त। आपने कभी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी ऐसी। मोती जैसे चमकते दांतों का राज। विशेषताएं क्या है इस टूथपेस्ट की? स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत, दुर्गंध से छुटकारा, सांसों में ताजगी, दांतों के पीलेपन को दूर करें, कीटाणु से रक्षा करें, नीम तेल युक्त। संपर्क सभी जनरल स्टोर पर उपलब्ध। टोल फ्री नंबर है 180 234 536। ब्रश किसके साथ फ्री है भी? 100 ग्राम टूथपेस्ट के साथ में फ्री है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीम टूथपेस्ट से दांतों का क्या दूर करता है अभी? दांतों का पीलापन दूर करता है, तो आपका क्या आ जाएगा अभी? आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए भी 4 नंबर क्वेश्चन है, इस टूथपेस्ट में किस पदार्थ के तेल का उपयोग किया गया है? अभी आपने देखा था किसका प्रयोग किया गया अभी? नीम तेल युक्त। क्या किया गया अभी? नीम तेल युक्त, तो नीम के पेड़ का तेल यूज किया गया है। नीम टूथपेस्ट की विशेषता नहीं है, दुर्गंध से छुटकारा देता है भी, कीटाणु से रक्षा करता है, स्वस्थ मसूड़े, कमजोर दांत, दांतों को कमजोर नहीं करता है, ये मजबूत करता है, तो आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। अब गणित के क्वेश्चन देखिए, भी स्थानीय मान को देख के का संख्या बताइए। 5 10 हजार, 5 10 हजार, थोड़ा इसकी भाषा ध्यान से पढ़ना। 3000, 2 इकाई, 7 इकाई, 4 सैकड़ा। 5 10 हजार कितने होते हैं अभी? 50,000। 5 बर 10 हजार, तो कितने हो गए भी? 50,000। फिर कितने भी? 3000, आप यहाँ पर 3000 लिखेंगे। फिर कितने भी? 2 इकाई, 2 इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे। 7 दाई, तो कितने भी? 7 दाई हैं। 4 सैकड़ा, सैकड़ा कितना है भी? 4 है, इनको आप ऐड कर दीजिए, तो 2 आ गए, 7 4 3 5, तो ये संख्या कहीं आ रही हो तो आपका वही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दिए गए संख्याओं का अवरोही क्रम कौन सा होगा? आरोही और अवरोही, अवरोही क्रम पूछा है आपसे। आरोही में तो क्या होता है अभी? बढ़ता हुआ क्रम होता है, अवरोही में घटता हुआ क्रम होता है। ये देखो भी, ये 5 संख्याएं दी हुई हैं, इसमें अवरोही में से पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी। सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है अभी? नीचे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, वो भी साथ ले लेते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख, सभी 3 लाख से स्टार्ट हैं, तो आप सबसे पहले लास्ट वाला लाख वाला आंकड़ा देखेंगे। फिर देखो भी 42,000, 43,000, 24,000, 42,000, 42,000। अब ये 43,000 वाली संख्या सबसे बड़ी है, तो स्टार्टिंग में ये आएगी। तो देखो भी यहाँ पर 3,42,000, ये ऑप्शन तो आपका गलत ही हो गया। हाँ, 3,43,000 है, 100 है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। और ये 3,24,000 है, ये भी आपका कट हो गया। अब ऑप्शन ये भी सही हो सकता है। अब अगला अंक देखेंगे, 43,000, यहाँ पर और शादी में 42,000 है। अब 42,110, 42,000, ये 24,000 वाले तो लास्ट आएगी, ये तो सही हो ही नहीं सकता। अब इसमें कितना है? 42,130, इसमें 42,310। अब 310 आएगा, वही सही होगा आपका आंसर। यहाँ पर 130 आ रहा है, यहाँ पर 310 आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। -787 और -792 के बीच में आने वाली संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? -787 के बाद में क्या आएगा अभी? -788, -789,
फिर -790 -791, इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी भी? -788 होगी, -791 होगी, 88 होगी, क्योंकि माइनस का जो छोटी अंक होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। ये भी है ध्यान रखना, ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, क्योंकि माइनस है, प्लस होता तो ये बड़ी होती, अब माइनस है तो ये बड़ी है। अगला क्वेश्चन है 32, 48 और 64 का लघुत्तम समापप्रत्यय बताइए। अभी आपको समझ में आ गया होगा। और देखो भी, अगर 0, -1, -2 इस प्रकार हो तो -1 है वो -2 से बड़ी है, और यहाँ पर प्लस में है तो ये 2 बड़ी है, माइनस में है तो -1 बड़ी है 2 से, याद रखना। 32, 48, 64 का लघुत्तम समापप्रत्यय निकालना है आपको। लघुत्तम आपको निकालना आता होगा, इस प्रकार लिखोगे आप 32, 48 और 64 लिखोगे। अब इनको आपको काटना है, 2 से भाग जाता है सभी में, यहाँ कितना जाएंगे भी? 16, यहाँ पर है 24, यहाँ पर है 32, फिर 2 से जाएगा, कितने आएंगे भी? 8, 12, 16, फिर 2 से जाएगा 4, छोटी से छोटी संख्या से आपको डिवाइड करना है, भाग देना है, 6, 8, फिर 2 से जाएगा 2, 3, 4, फिर 2 से 1, 3, 2 बच गए, फिर 2 से जाएगा, फिर कितने जाएगा भी? 3 से जाएगा, तो इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ 16, 16 दुआ 32, 32 दुआ 64, 64 यहाँ पर बच गया 3, 64 दिया 12 से 6 थी 18 के 19। यहाँ पर 192 आना चाहिए था, 192 का ऑप्शन नहीं है, तो शायद ये क्या अभी गलत है। नेक्स्ट देखिए अभी 1 से 3/4 मिश्रित भिन्न की संख्या रेखा पर स्थिति कौन सी है? 1 से 3/4, अब 1 तो यहाँ पर आ गया, अब 3/4 क्या था अभी? ये 1/2, 1/4, 1/2 और 3/3 से ही 3/4, यहाँ पर सी पर आएगा, कितना आएगा अभी? सी ऑप्शन। अब देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 3/4 मिश्रित भिन्न की संख्या रेखा पर स्थिति कौन सी है? अब देखो अभी 1 तो यहाँ पर आ ही गया, अब 3/4 क्या है अभी? 1 के डिवाइड करेंगे, पहला क्या है? 1/4, 1/2, 3/4, फिर 1, तो 3 नंबर पर आएगा, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर पर क्या है अभी? सी, तो सी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इंग्लिश की क्वेश्चन देखिए अभी, लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। अब क्या कर रहा है अभी? एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक बच्चा बैठा हुआ है, तो द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग पेशेंट, डॉक्टर है वो पेशेंट का जांच कर रहा है, ये सही है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग तो नहीं कर रहा है, ये ऑपरेशन थोड़ी कर रहा है, जांच कर रहा है, ओनली एग्जामाइन कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन आंसर एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको गो टू प्ले चेस, आई गो टू प्ले चेस इन द इवनिंग, मैं शाम को चेस खेलने जाता हूँ, तो आप कब जाते हो अभी? शाम को, तो यहाँ पर कब के लिए क्या पूछा जाएगा अभी? वेन आता है। अगर समय पूछा गया हो तो आपका उत्तर वेन से, क्वेश्चन वेन से बनेगा, वेन डू यू गो टू प्ले चेस। अगर कैसे है तो हाउ से बनेगा, क्या है तो व्हाट से बनेगा, कितने है तो हाउ मेनी से बनेगा, स्थान है तो वेयर से बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, आई डिड नॉट अटेंड पार्टी, चूज करेक्ट कंजक्शन टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंस। आपको कंजक्शन का प्रयोग करना है। आई डिड नॉट अटेंड पार्टी, मैंने पार्टी अटेंड नहीं की। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। आपने क्यों नहीं पार्टी अटेंड की? क्यों का उत्तर क्या होता है अभी? बिकॉज होता है। आई डोंट लिखोगे आप, आई डोंट अटेंड पार्टी बिकॉज, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था,
ये कंजक्शन आएगा। फाइंड आउट सुटेबल ऑप्शन फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? अभी हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये याद रखना। तो आपको यहाँ पर हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस चूज करना है। इसमें बी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि हैड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हैव है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर हैज है। रीड द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट प्रॉपर एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण जो वर्ब की विशेषता बताती हो। द पेशेंट वॉज वॉकिंग स्लोली। अब यहाँ पर वर्ब है वॉकिंग, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? अभी अब वॉकिंग कैसी हो रही है? फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है? तो यहाँ पर स्लो हो रही है, तो ये वॉकिंग की विशेषता बताई जा रही है कि वॉकिंग है वो स्लो है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।